गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग नंबर 10। मैं आ गया हूँ फिर से बिल्ली के पास, बिल्ली का दूध लेके। सुबह सुबह एक पुण्य का काम करने के लिए मैंने भी दूध ले लिया है। दूध ले लिया, दिखा दिया है कैमरा में, क्योंकि इट इज़ अ प्रूफ दैट आई एम अ गुड पर्सन। एंड ऐसी बात नहीं है, जस्ट किडिंग, आई एम अ गुड पर्सन। ओके सो आ गई थी बिल्ली। बिल्ली को किया मैंने प्यार, सर पे सहलाया, उसको ज़बरदस्ती उठा के रख दिया कि भाई अपना दूध पी ले, इधर ज़्यादा प्यार मत कर, खाने की तरफ ध्यान दे, प्यार से पेट नहीं भरता। बैक फ्रॉम ऑफिस। मैं आ गया था ऑफिस से वापस और चाय पी के निकल गया हूँ बाहर की तरफ। देखिए यह है, लग नहीं रहा है किसी आइलैंड से कम, बट ये है मेरी कॉलोनी। वेरी ग्रीन, वेरी नाइस, वेरी ऑक्सीजन फ्रेंडली। उसके बाद में आ गया था बाल कटवाने। देखिए अंकल जी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं मसाज। बहुत ही मेरे को देख के मज़ा आया, जैसे और कैसे मारो अंकल जी को। ओहो, फिर कान में उंगली डल गई मसाज की मशीन से। ओहो, एक नंबर। फिर मैं बैठ गया था बाल कटवाने, क्योंकि बड़े हो रहे थे। नकली ज़ैन मलिक था मेरे पास, वो मेरे बाल काट रहा था। मैंने कहा इसी से कटवाऊंगा। लुक कुछ ऐसा था, शार्प एंड नाइस। उसके बाद बारिश आ गई, खूब तेज़, और मेरे को बहुत मज़ा आया, क्योंकि बारिश इज़ वेरी फन इन मुंबई, इट इज़ अमेजिंग। उसके बाद मैं आ गया था घर पे। आंटी से लिए थोड़े मज़े मस्ती। आंटी के से पूछा मैंने, व्लॉग में एक्टिंग करवाई कि आंटी क्या बना रहे हो खाने के लिए। आंटी बोली आज मटर पनीर बना रही आज मटर पनीर बन रहा है और रोटी है। ये है मेरा खाना आज का, मटर पनीर, दाल, रोटी, सैलड। तो मेरा दोस्त कह रहा था बजाएगा मेरे तेरे यूकेलेले। मैं कर रहने थे, नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश कर रहा था। गॉट हिम सो इंस्पायर्ड दैट ही स्टार्टेड सर्चिंग ऑन अमेज़न कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मंगाऊं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सरप्राइज, माय नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द ब्लॉग। वेलकम टू माई रीड क्लब। आज मैं आ गया हूँ रीडिंग करने फिर से अगेन। दिस इज द बुक दैट आई एम रीडिंग, एंड बिहाइंड दिस देर इज अ ड्रिंक दैट विल रिवील एवरी डे व्हाट आई एम ड्रिंकिंग इन द इवनिंग, बिकॉज दिस इज सिप एंड रीड. दिस इज a new section in my blog, daily vlogs. Verity, which is a very interesting novel. This is the drink. I think I've already revealed it. This is the drink. This is beetroot curd. Cheers. What I read in the last chapter was, I will tell you the plot first. बहुत अच्छी राइटर होती है, उसका एक बहुत अच्छा हैंडसम हस्बैंड होता है, दोनों प्यार में डूबते हैं। उसका जो लड़की होती है वो होती है वेरिटी, जो लड़का होता है जेरेमी। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है वेरिटी की, और फिर वो एक अच्छा राइटर ढूंढते हैं जो कि उसकी वेरिटी की जो आधी कंप्लीटेड नॉवेल्स है उसको वो पूरा कर सके। इसके लिए वो लोवेन को लेकर आते हैं। लोवेन क्या होती है? लोवेन एक लड़की होती है जो सीख रही होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है अभी राइटर, तो वो उसको लेकर आते हैं। वी डोंट नो वाई। ये उसके घर पे बुला लेता है उसको कि आप घर पे आओ, वेरिटी की जो इन्वायरमेंट है उसको आप देखो कैसा है। और फिर उसके बाद वो लिखना शुरू करती है। 2-3 हफ्ते हो जाते हैं उसको वहाँ पे। अब पहले की स्टोरी आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। अभी करंटली लास्ट चैप्टर में क्या होता है कि लोन बता दिया, उसका है बर्थडे। जेरेमी होता है, जेरेमी बोलता है कि मैं आपके लिए लाऊंगा अब केक, बनाऊंगा खुद से। तो फिर वो किचन में जाता है, उसके पीछे पीछे जाती है लोवन, कहती है मैं भी आपका पीछा करूंगी और देखूंगी आपको कैसे केक बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी लोवन इज़ इन लव विद जेरेमी, एंड जेरेमी आई थिंक ऑल्सो इन लव विद लोवन। और मे बी अट्रैक्शन, मे बी इन्फैचुएशन, मे बी सिचुएशनशिप might come in the future book, we don't know. whatever it is, दोनों बनाते हैं साथ में केक। दोनों में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर वो जो केक लाता है, केक काटता है, केक खिलाता है, फिर एंड में दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं वापस काउच पे, देखने लग जाते हैं टीवी। जैसे ही टीवी देखते हैं दोनों में ऐसा स्पार्क उठता है, दोनों किस करने लग जाते हैं, दोनों हैंगी बैंगी करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं आपस में। which if you want in detail you can read this book, Verity by Colin Hoover, very nice. होता है, देखिए गाइस, देन क्या होता है। जो वेरिटी होती है वो होती है ऊपर वाले कमरे में बेड रिडन। उसको कुछ होशो आवाज नहीं है, शी इज इन कोमा एज फार आई हैव रेड इन दिस बुक। बट इन द पास्ट सेक्शन ऑल्सो लोवन को झलक मिलती है। ऐसा लगता है कि जो वेरिटी है वो नाटक कर रही है बीमार होने का, नाटक कर रही है कोमा में होने का। एक्चुअली शी इज़ नॉट इन द कोमा एट ऑल। सो लोवन क्या करती है, लोवन देखती है ऊपर की तरफ, वो किस कर रहा होता है, किस कर रहा होता है, वो देखती है ऊपर, किस कर रहा होता है, ऊपर देखती है। जैसे ही ऊपर देखती है वहाँ पे देखती है वेरिटी खड़ी हुई है। वेरिटी खड़ी हुई है, गुस्से में है, और देख रही है अपने हस्बैंड को उस पर चीट करते हुए लोवन के साथ। तो वो कहती है कि शी भाग के जाते हैं, तो वहाँ पे वेरिटी एज यूजुअल सो रही होती है, नथिंग अनयूजुअल। फिर दोनों की फट जाती है और फिर दोनों चले जाते हैं सोने। ये लोवन की, मैं एक मिनट, लोवन कहती है कि मैं
सो पाऊंगी आज रात को क्योंकि मुझको बहुत डर लग रहा है। तो जेरेमी कहता है मैं पूरी रात तो आपके साथ नहीं रह सकता, विल कम्फर्ट यू एंड देन विल आई विल गो बैक। तो ये होता है ये चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बुक, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है बुक। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे रीड क्लब में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर में, देखें क्या होता है। ओके, कल मुझे मिली थी एक सुंदर लड़की, सिखा रही थी यूकुलेले, बट ब्यूटी इज़ नॉट ऑलवेज दैट गुड। सो मैंने पकड़ा एक बूढ़ी आंटी को, मेरा एक्सपीरियंस विल बी बेटर। सो मैं सिखाने लगा, हाथ वाथ हिलाने लगा, मज़ा आने लगा क्योंकि इट वाज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग कंट्री रोड्स बाय जॉन डेनवर। लेट अस सी बूढ़ी आंटी कैसे सिखा रही है। नमस्ते आंटी जी। वाइब हो गई मैच। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं गुदका बजाऊं। अब देखिए मैंने कैसा बजाया। Let's do this. Country Roads by John Denver. The place that I belong. Thank you for watching my vlog. कल मिलते हैं. Love your family. Don't fight. Don't disrespect. Okay, bye. Take care. Good night. Country roads. Yeah.